हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे लॉर्ड कृष्णा आपको क्या वो गाइडेंस करंट सिचुएशन रिगार्डिंग देना चाहते हैं एंड आपकी फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में क्या वो ब्लेसिंग्स है। ओके एंड आप बर्थ डेट अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स में बर्थ डेट डाल दूंगी बट यहाँ पर स्क्रीनशॉट आएंगे। ओके आप अगर इंट्यूटिवली पायल को पिक करते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होती है, एक्यूरेट होती है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए। जब टाइम स्टैम्प्स आएंगे, जब स्क्रीनशॉट में आप देखेंगे तीनों यहाँ पर पिक होगा, कृष्ण से ही रिलेटेड है, तीनों पिक है यहाँ पर। जो पिक सबसे ज़्यादा आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रहा है, आप कनेक्ट हो पा रहे उस पिक से, आपको अच्छा लग रहा है, सो उसी पायल को आप पिक करें। ओके एंड वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। ग्रुप नंबर 1, आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से है। ओके देखते हैं लॉर्ड कृष्णा आपको करंट टाइम फ्रेम में क्या वो गाइडेंस देना चाहते हैं आने वाले समय काल में। फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है। ओके देखते हैं एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं। थैंक यू। एनिमल कनेक्शन, राइट। एनिमल की थोड़ी एनिमल को फीड करवाना, एनिमल हो बर्ड हो, कुदरत के साथ को क्रिएशन का फर्स्ट जो मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। यूनिवर्स की हर वो एलिमेंट की ज़रूरत है। थैंक यू। अपनी बॉडी में 5 तत्वों को यहाँ पर बैलेंस करने के लिए बोला जा रही है ग्रुप नंबर 1। हो सकता है बहुत जस्ट फॉर एग्जांपल जो लोग घर में भी मान लीजिए स्लीपर हो, आप कुछ इस्तेमाल करिए, पूरी घर में ही कारपेट पड़ी हुई है, सो यहाँ पर कहीं ना कहीं आर्थ एलिमेंट के साथ आपका जो कनेक्शन है वो बहुत छूट रही है। सो टाइम टू टाइम कोशिश करें, वीकली हो आपको थोड़ी आर्थ एलिमेंट को बैलेंस करना है। थोड़ी वॉकिंग मेडिटेशन हो या फिर घर में ही छोटी पेड़ पौधे इंडोर प्लांट्स वगैरह लगाइए। ग्रुप नंबर 1 आपकी जैसे ऑक्सीजन की कमी हो रही है समटाइम्स, लाइक मैं यहाँ पर अस्थमा साइनस की प्रॉब्लम यहाँ पर बिल्कुल नहीं बता रही हूँ, बट समथिंग लाइक जैसे लॉर्ड कृष्ण आपको बताना चाहते हैं कि आपकी यार्ड एलिमेंट एंड आर्थ एलिमेंट बहुत बैलेंस नहीं है। मतलब आइदर कभी आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे तो कर रहे आप, जैसे एक यार्ड टाइट रूम में है, एसी चल रही है, ऐसे एक रूम में जैसे यहाँ पर यार्ड एलिमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाते हैं। सो थोड़ी आपको विंडोज़ वगैरह हवा आना चाहिए, आपके घर में सनलाइट आना चाहिए। ओके देखते हैं अगर नहीं आ रहे तो रूफटॉप में जाइए, टेरेस में जाइए, बालकनी में जाइए, आई डोंट नो समथिंग लाइक आपकी सफोकेशन की वाला, क्योंकि ड्यूरिंग योर रीडिंग मुझे बहुत सफोकेशन सी हो रही है। सो ये पहले नहीं थी, आपकी रीडिंग में ही हो रही है, तो समथिंग लाइक दैट सफोकेशन वाला एक सिचुएशन में आप है, आइदर रूम छोटा है, समथिंग लाइक दैट। देखते हैं ग्रुप नंबर 1 लॉर्ड कृष्णा करंट टाइम फ्रेम में आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 1 वन टाइम मूव, थैंक यू। देन आपकी फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड देखेंगे। ओके आपकी बॉटम ऑफ द डेक, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 लॉर्ड कृष्णा क्या वो गाइडेंस करंट टाइम फ्रेम में देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 1 के व्यूअर्स को। वन टाइम मूव, ओके ओके एंड थोड़ा हम टैरो से देखेंगे आपकी करंट सिचुएशन रिगार्डिंग गाइडेंस देन फ्यूचर। ग्रुप नंबर 1 लॉर्ड कृष्णा करंट सिचुएशन रिगार्डिंग मेरे ग्रुप 1 के व्यूअर्स को क्या वो गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू। वन टाइम मूव स्पिरिट, ओके लेट्स सी आपकी करंट गाइडेंस देखते हैं। करंट सिचुएशन रिगार्डिंग थोड़ी देखेंगे, यहाँ पर मास्टर कार्ड से रीडिंग को शुरू करेंगे।
रिट्रीट इनटू नेचर सॉलिड। मैं आपको वही बात शुरू में बताएं, देखिए आपने जो ऑप्शंस भी चूज़ किए, चाहे वो इंट्यूटिवली हो या फिर बर्थ डेट अकॉर्डिंग, इन्फिनिटी का एक सिंबल दिखाई दे रही है। इसका मतलब आपके साथ यूनिवर्स 5D वर्ल्ड का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन चुकी है। अगर आपको लग रहा है कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है डिवाइन इंटरवेंशन में वो जाकर होगा। आप कुछ चार्म्स इस्तेमाल कीजिए। आई नो सभी इस पर शायद बिलीव नहीं करते। देखिए इस लेडी के गले में ना एक थैली है जहाँ पर बहुत सारे चार्म्स दिखाई दे रहे हैं। इनमें इन्फिनिटी सिंबल बहुत प्रोमिनेंट आ रही है। उल्फ स्पिरिट यहाँ पर दिखाई दे रही है। उल्फ से हम, क्योंकि सॉलिट्यूड का एनर्जी आ रही है, नेचर सॉलिट्यूड, रिट्रीट इनटू नेचर। देखिए आपकी ब्लेसिंग्स छुपी है नेचर, कुदरत के बीच। ये देखिए मैं रेमेडीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, ये करने से कहीं ना कहीं यूनिवर्स को क्रिएट करना शुरू करेंगे। आपकी रुकी हुई काम बनना शुरू करेंगे। आप पेड़ पौधे लगाइए, लोगों को इंस्पायर कीजिए कि आप अपने घर में पेड़ पौधे लगाइए। जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, इस टाइप की, सड़क में कोई गंदगी फेंक रहा है कि आप डस्टबिन में क्यों नहीं इस फेंकते, तो इस टाइप की चीज़ें आप बोलना शुरू कर दीजिए। आप एनिमल्स आपकी बैग में ही होती है, थोड़ी खाना, थोड़ी उनको फीड करवाए स्ट्रीट डॉग को, तो इस जगह पर धीरे धीरे देखेंगे आपके लिए ब्लेसिंग्स आना शुरू होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर एनिमल, आप किसी एनिमल के लिए घर, जस्ट फॉर एग्जांपल कोई बर्ड है जो आपकी थोड़ी सी विंडो के आसपास ही वो अपना घोंसला बनाई है, आप उन्हें थोड़ी खाना वगैरह प्रोवाइड करते हैं। आपके घर के अंदर बिल्कुल नहीं, बाहर होना चाहिए। आप थोड़ी फूड वगैरह उनको प्रोवाइड करिए, उनकी ब्लेसिंग से आपका घर संवारने लगेंगे। कोशिश करें घर के अंदर या फिर रूफ टॉप में घोंसला ना हो, बर्ड्स के ये अच्छा नहीं होता है। थोड़ी दूर पेड़ पौधे में भी हो रही है तो आप उनका हेल्प कीजिए, तोड़िए मत। सो यहाँ पर को क्रिएट नेचर के साथ, यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा का डायरेक्ट मैसेज आ रही है, एनिमल और नेचर से कनेक्शन, सॉलिट्यूड की एनर्जी आ रही है। तो भीड़ भाड़ से आप थोड़ी डिफरेंट नज़र आ रही है, क्योंकि उल्फ स्पिरिट आई है। एंड उल्फ नॉर्मली इसीलिए बोला जाता है उल्फ स्पिरिट बहुत ख़ास है। एक पार्टनर का डेथ हो जाता है उल्फ का, तो वो भी कुछ दिनों में जैसे एक सुसाइडल प्रोन होता है या फिर एक शोक में वो भी मर जाता है। ये साइंस बता रहे, मैं नहीं बता रही हूँ, आप चेक कर सकते गूगल में। सो यहाँ पर एक मैसेज है कि आप बहुत कमिटेड दिखाई दे रही हैं। सो यू आर वेटिंग फॉर योर डिवाइन काउंटर पार्ट, जो आपकी तरह ही उल्फ स्पिरिट में मौजूद हैं। एंड देखिए यहाँ पर 2 उल्फ है, मेल एंड फीमेल। सो अगर आपको लग रहा है कि कोई नहीं है, सो डिवाइन काउंटर पार्ट मौजूद है। सो क्योंकि ये मैं प्रेजेंट सिचुएशन रिगार्डिंग देख रही हूँ, तो थोड़ी आपको बताया जा रही है कि सॉलिट्यूड को थोड़ी दूर भगाओ, नेचर के साथ को क्रिएट करना शुरू करो। दिस इज़ 9 ऑफ ईयर। आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन दिखाई दे रही है करंट टाइम फ्रेम में। इट्स लाइक रात में सोना, डिप्रेशन, जैसे कोई पंख मेलना चाहता है बट वो उड़ नहीं पा रही है। एंड दिस इज़ डीप इमोशन, अननोन फीलिंग, पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंसेस। ये जो तन्हाई का वातावरण है, ये पास्ट लाइफ कर्मा एंड इमीडिएट पास्ट का कुछ सिचुएशन, पास्ट लाइफ। देखिए ये जो इमोशन, हम एक बात बोलते हैं ना कि मैं बहुत टाइम से, मुझे ट्रॉमा हो रही है, मुझे डिप्रेशन हो रही है। जब आप किसी की मुंह से बात सुनेंगे, इसका मतलब है वो बहुत कोशिश कर रहा है उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए, इसलिए कह रहा है कि मुझे ट्रॉमा हो रही है, पैनिक अटैक हो रही है, क्योंकि वो कोशिश कर रहा है उससे बाहर आने के लिए, वो कर नहीं पा रहा है, वो अतीत को भूल नहीं पा रही है। देखिए आपका पूरा ग्रुप नंबर 1 एनर्जी आ रही है, डिप्रेशन बिकॉज ऑफ पास्ट कर्मा, पास्ट एनर्जी, पास्ट रिलेशनशिप, जिसकी वजह से आपको नींद का भी प्रॉब्लम हो रही है। आप पूरी दुनिया को अलग कर चुकी हैं। सो थोड़ी सपोर्टिंग एनर्जी देखते हैं। ओके, ग्रुप नंबर 1, आप थोड़ी जैसे लॉस हो चुकी, कंपास खो चुकी है। दिस इज़ लॉस्ट फियर विक्टिमाइजेशन, दिस इज़ अ फॉर्चून स्वेल। आपको लग रहा है कि आई एम हियर लाइक फेटेड टू सफ़र, कि जन्म ही हुई है सफरिंग्स के लिए, बट आपको स्पिरिट, आपको लॉर्ड कृष्णा बताना चाहते हैं किस तरह से आपकी लाइफ में। नंबर 3 इज़ ऑल अबाउट जुपिटर एंड दिस इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये जो आपका करंट सिचुएशन यहाँ पर है, बहुत जल्दी पीस रिवेल होने जा रही है। देखिए शस्त्र जो है यहाँ पर नीचे रखा गया है, इस शस्त्र को लेकर, और मतलब अब वॉर नहीं होगा आपकी लाइफ में। फॉर्चून्स विल डेस्टिनी टर्न लेगा, डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पर काम कर रही है। थोड़ी ये सिचुएशन थोड़ी आपके लिए फ्रस्ट्रेटेड लग सकता है। देखिए आपको लग रहा है बहुत बड़ी कुछ लॉस हो चुके हैं, आप विक्टिम हो चुके हैं, बट आप जब ये जान लेते हैं कि स्पिरिट ने अगर कुछ चीज़ें ले ली है आपसे, वो चीज़ आपके लिए नहीं थी। आप जो मांग रहे वो अगर वो नहीं दे रही है, तो शायद वो आपके हित में ही नहीं है। और अगर
वो हित में है तो डिवाइन इंटरवेंशन में वो देंगे। तो इस जगह पर आपके लिए पीस आ रही है, फॉर्चून्स वेल आपके लिए मंथ अक्टूबर आपके लिए +10 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं। अभी जब आप रीडिंग को देख रही है, लॉस नहीं हुई है, देखिए यहाँ पर टर्न होने जा रही सिचुएशन, क्योंकि यू फील खोज गई है, टर्न होगा सिचुएशन 180 डिग्री। नेक्स्ट विद दिस क्रिएशन, बट एक कार्ड रिवर्स में आया था अगेन नंबर 3 आपको दिखाई दे सकते, बिल्डिंग योर वर्ल्ड, क्रिएशन, एक्सपेंशन एंड नेटवर्किंग विद दिस हैंग्ड मैन एंड विद दिस इज यू आर चेरिस्ड एंड प्रोटेक्टेड। अगर आप कार्ड को देखेंगे यहाँ पर ऊम का निर्माण हुई है, गोद में ऊम्ब दिखाई दे रही है, एंड यहाँ पर भी जो बिल्डिंग योर ओन वर्ल्ड, एक्सपेंशन, जैसे कोई घर में बैठकर ही कुछ वर्क फ्रॉम होम हो सकता है। आपका क्रिएशन, नेटवर्किंग आ रही है, ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया हो सकती है, आपके बिजनेस वगैरह, जस्ट स्टार्टअप बिजनेस जो ट्रैवल से जुड़ी हुई है, ट्रैवल। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि घर में बैठकर एकदम कैद मत रहो, एक कार्ड रिवर्स में थी, क्रिएटिंग योर ओन वर्ल्ड बिकॉज यू हैव दिस पावर, क्रिएटिविटी। यहाँ पर देखिए वर्ल्ड यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है, यहाँ पर भी वर्ल्ड मतलब जो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो सकती है, एंड इट लुक्स लाइक आपका पीछे एक एंजल है जो पंखों से जैसे आपको प्रोटेक्ट करे, बट यू आर टू मच हैंग्ड एंड पॉज मूवमेंट में है, जैसे डिस्ट्रैक्टेड बहुत हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थॉट है। आपको एक बात समझ लेनी है, दिस इज कार्ड ऑफ हाई स्पिरिचुअलिटी एंड सेक्रीफाइस। जब आप छोड़ देंगे, सरेंडर करेंगे, यू विल रिसीव बिग थिंग्स, कि ठीक है। एंड देखिए दोनों कार्ड में पोस्चर को देखिए, हाथों का सेम है, हम कब ये हाथ ऐसे रखते हैं, एंड ये पूरा बॉडी जो है स्नेक का, पीछे जो मतलब जो सिंहासन है वो स्नेक की बनी हुई है। सो स्नेक जो है, रिलीज द ओल्ड एंड एम्ब्रेस द न्यू वन, अपने बेस्ट वर्जन को एक्सप्लोर करने के लिए बोला जा रहा है, बिकॉज आप में एक राहु का भी पावर है, एक्सपेंशन है आप में, जो वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना। ओके ये आपकी करंट गाइडेंस है। मैं थोड़ी देखूंगी फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में क्या वो ब्लेसिंग्स है। ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड, लॉर्ड कृष्णा क्या वो ब्लेसिंग्स आपको देंगे। थैंक यू। इससे ब्लेसिंग्स की बात हो रही है, मैं टैरो से भी देखूंगी। सो इट्स ऑल अबाउट योर ब्लेसिंग्स। सो नेगेटिव कार्ड में भी कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स होंगे। ओके थैंक यू। वन टाइम मोर स्पिरिट। ओके ग्रुप नंबर 1, लॉर्ड कृष्णा क्या ब्लेसिंग्स देंगे फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में ग्रुप नंबर 1 के लिए। वन टाइम मोर। थैंक यू। आई थिंक 2 कार्ड हैं। ओके ग्रुप नंबर 1 फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में क्या ब्लेसिंग्स हैं, लॉर्ड कृष्णा क्या ब्लेसिंग्स ग्रुप नंबर 1 के व्यूअर्स को देंगे। ओके एंड फाइनली आपके लिए एक अफर्मेशन ग्रुप नंबर 1, किस पर आपको फोकस पॉइंट डालना है, क्या वो स्टेटमेंट है, क्या वो एनर्जी है ग्रुप नंबर 1 के लिए। वन टाइम मोर स्पिरिट। थैंक यू। देखते हैं थोड़ी आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। वाओ, हाई परसेप्शन, लुक दिस आइज लाइक फुल ऑफ पैशन। सो आपकी क्रिएटिविटी, आपकी पैशन, यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए रिलेशनशिप रिगार्डिंग एनर्जी बहुत पॉजिटिव आ रही है। किसी की नज़रें पड़ना, किसी को एकदम से लव एट फर्स्ट साइट की भी बात हो सकती है, बट यहाँ पर देखिए पैशन का जब एनर्जी मतलब एक डिज़ायर आ रही है आँखों में। ओके देखते हैं पैशन, एंड दिस इज़ आई हैव ए ड्रीम, 1963 स्पीच, आई हैव ए ड्रीम एंड आई विल फुलफिल इट। सो एक डिटर्मिनेशन, एक ऐसा एक ब्लूप्रिंट यू विल एग्जीक्यूट, एंड लाइक अकेले आप स्टैंड ले रही चीज़ों के लिए। एंड एक इंसान पर्वत के उस टॉप पर खड़ा है, वो नीचे की व्यू को देख रहा है क्योंकि वो पहुंच गया है इस टॉप पर। तो जर्नी आपका आसान नहीं है, बट फ्रीडम आ रही है, मतलब समथिंग इंडिपेंडेंटली कुछ बड़ा कुछ करने की एक एनर्जी आ रही है। आई हैव ए ड्रीम, यहाँ पर एक स्पीच है 1963 का, मुझे इस पर्सन के नाम याद नहीं आ रही, बट उन्होंने एक स्पीच दी थी, उसमें एक लाइन थी आई हैव ए ड्रीम, एंड उन्होंने इस ड्रीम को फुलफ़िल की। मतलब लाइक ए स्पीकर, जैसे आपका स्टोरी इंस्पायरिंग हो सकती है, जैसे उन्होंने स्पीच दिया जा रही है कि कैसे बने आप, इस तरह से कैसे आपका जर्नी रही।
ओह ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ द लाइट एंजलिक रियल। मैं आपको बोल रही थी एक एंजल है जो आपको सपोर्ट कर रही है, आपको आपकी आपकी जर्नी को सपोर्ट कर रहा है, या फिर वो पास्ट लाइफ से कैरी हुई है। नेक्स्ट विद दिस 5 ऑफ ईयर एंड विद दिस पेज ऑफ वाटर, बहुत सारे लोग आपकी इस ड्रीम को लेकर चुनौती देगा आपको, जो यहाँ पर मतलब आपको कंपेरेटिव होना होगा। कंपेरेटिव में जेलस नहीं होना है, आप अपने आप को सबसे बड़ा कंपेरेटर मान लीजिए ग्रुप नंबर 1, एंड देखिए क्या चमत्कार आपकी लाइफ में होती है। एंड अगेन लाइफ इज़ लाइक जैसे आप माउंटेन पर क्लाइंब करेंगे, इट्स नॉट ईजी, ऑक्सीजन सिलेंडर आपको ज़रूरत है। सो यहाँ पर टाइम टू टाइम 1-2 कदम आप पीछे आ सकते, बट अल्टीमेटली आई हैव अ ड्रीम एंड यू हैव डन, मतलब होता ना कि आप उसको जैसे मुझे दिख रहा है कि आप कंप्लीट कर चुके हैं। एंड बहुत सारे लोगों की आइज़ आपके ऊपर होगी, लाइक ओ माय गॉड, क्या ड्रीम इसने मतलब कंप्लीट की, क्या जर्नी आपकी रही है। ओके बहुत सारे लोग आपको पाना भी चाहेंगे ग्रुप नंबर 1, अगर आप सिंगल हैं, मुझे यहाँ पर उसकी भी वाइब्स आ रही हैं। बट बहुत सारे अपने लोग हो सकते हैं, बहुत सारे क्लोज पर्सन आपकी क्षमता को लेकर चुनौती देगा, कि मतलब बाहर के लोग रिस्पेक्ट दे रहे, घर के लोग ही उस चीज़ को लेकर थोड़ी नेगेटिवली कुछ बोल रहा है। बट अगेन दिस इज़ ऑल अबाउट योर ब्लेसिंग्स, आप पार कर जाएंगे सभी चीज़ों को। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ हेवन, राइट, तो एक एंसेस्टर का भी ब्लेसिंग्स है। एंड पेज ऑफ वाटर अपनी ड्रीम को लेकर छोटी छोटी कदम लेकर आगे बढ़ना। पेज ऑफ कार्ड्स बच्चों का एनर्जी है। Okay, this is a card of guidance and with this creation, my goodness, snake, ये वही स्नेक है जो मुझे यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट सेक्शन में कार्ड में दिखाई दे, जो इसके गले में है। मुझे लॉर्ड शिवा का भी एनर्जी आ रही है। बाय द वे ग्रुप नंबर 1 आपके लिए देखिए कोई गाइडेंस देगा। दिस इज शॉर्ट्स, इज लाइक ए जस्टिस कार्ड हेयर। सो आप जो डिजर्व करते हैं, चारों तरफ स्कल पड़ी हुई, इस लाइक ए रीबर्थ, इस लाइक ए 8th हाउस एनर्जी रिजरेक्शन रीबर्थ। आप फ्री हो जाएंगे, आइदर एक घर से हो सकता है, एक स्टक सिचुएशन से आपको फ्री कर दिया जाएगा। एंड दिस इज़ योर ओन क्रिएशन, यू विल बिल्ड योर किंगडम, यू विल बिल्ड योर ओन किंगडम। ओके, एंड आपके लिए देखते हैं एफर्मेशन। हीलिंग माई सेल्फ हील्स माई लीनेज, खुद को हील करो। एंड खासकर देखिए एंसेस्टर हीलिंग आ रही है यहाँ पर, एंसेस्टर पैटर्न हीलिंग। उस कुछ पैटर्न से धीरे धीरे आपको जैसे एंसेस्टर ही कोशिश करेंगे कि आप उस चेन से बाहर आ जाए, उस पैटर्न से बाहर आ जाए आप। सो यहाँ पर खुद को देखिए क्या वो शैडो है जिस पर मुझे काम करने की ज़रूरत है, आप धीरे धीरे उस पैटर्न से बाहर आ जाएंगे। यू आर नॉट अलोन, यस, दिस इज सैटर्न एंड जुपिटर कम्बिनेशन। एंड देखिए तारे भी दिखाई दे रहे हैं। यू आर नॉट अलोन, ऑलवेज रिमेंबर, एक इनविजिबल पावर सपोर्ट आपके साथ है, पर्टिकुलरली हेवन का सपोर्ट है। योर माइंड इज़ एन ऑल्टर टू सोर्स एनर्जी, मतलब लुक दिस आई हियर। सो आपकी आंखें पढ़ सकता है, खासकर केतु हो राहु हो, दोनों ही इंट्यूशन की बात कहता है। राहु भी डीप स्पिरिचुअलिटी देता है, केतु तो है ही कारक ऑफ इंट्यूशन। मुझे थोड़ी ये 2 प्लैनेट की प्रभाव दिखाई दे रही है, मतलब होता है ना थर्ड आई चक्रा जागना। योर माइंड इज़ एन ऑल्टर, मतलब आप कहाँ सैक्रेड स्पेस ढूंढ रही है, आपकी माइंड ही तो वो ऑल्टर है, वो स्पेस है जो एनर्जी को यहाँ पर ट्रैक्ट करेंगे 5D से। आप चैनल कर सकते हैं, आपकी एनर्जी में वो पावर है। आप देख सकते हैं, जैसे आपको आभास हो सकता है कि ये चीज़ होने जा रही है, ड्रीम के थ्रू से हो सकती है। लाइक दिस इज़ एक्चुअली 5D से आया एंड ये चैनल हो रही है 3D में। दिस इज 5D एनर्जी जो पर्पल कलर में दिखाई दे रही है, चैनल हो रही है वाइट। दिस इज़ एक्चुअली 3D रियलिटी और 3D में चैनल होना। सो आपने किसी को कुछ बोल दिया तो हो जाएगा, शब्द पर ध्यान दीजिए, क्योंकि पैशन एंड क्रिएशन कार्ड है, जो आप सोचेंगे वही होने लगेंगे। स्नेक आई है, ये कुंडलिनी की बात भी कह रहा है, तो थोड़ी कोशिश कीजिएगा चक्रास पर काम करने के लिए। आपको ज़रूरत है, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन दिखाई दे रही है। पेज ऑफ कप्स का एनर्जी है, ये टैरो से आई है, तो पेज ऑफ कप्स को एक गाइड की ज़रूरत है। एंड देखिए गाइडेंस आपके लिए मौजूद है। सो यहाँ पर कोई मेंटर, कोई गुरु, कोई टीचर और कोई एल्डर सीनियर पर्सन आपकी मदद करेंगे। लिसन टू देम, आपकी नैया मतलब सभी वो सुनामी को पार कर उस बीच तक, उस डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे। ओके, क्योंकि आप छोटी मोटी चीज़ के लिए नहीं बने हैं। दिस इज़ लाइक ए टॉप ऑफ द एक माउंटेन का व्यू है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग्स। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। देखते हैं लॉर्ड कृष्णा करंट टाइम फ्रेम में आपको वो क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंड फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड भी देखेंगे क्या ब्लेसिंग्स से लॉर्ड कृष्णा आपको देना चाहते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन में आपकी करंट सिचुएशन रिगार्डिंग गाइडेंस देखेंगे, सेकंड सेक्शन में देखेंगे आपकी फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड, आपकी
बर्थ डेट अगर इस डेट में से हैं, लेट्स सी, देखते हैं। एंड आपने जो ऑप्शन यहाँ पर चूज़ की है वो यहाँ पर लड्डू गोपाल दिखाई दे रहे, राइट। सो एक बच्चों की एनर्जी आ रही है। कृष्ण को जो जैसे चाहते हैं वैसे ही पाते हैं। कोई सखा के रूप में हो, कोई गोपाल के रूप में हो, कोई आराध्य के रूप में हो। मतलब एक पानी होते हैं ना, जो पानी जिस भी पात्र में रखा जाए उसके आकार धारण करते हैं। ओके, देखते हैं। आपका स्वभाव भी ऐसा हो सकता है, आप अट्रैक्टेड हुई हैं एक बच्चों वाली, मतलब बच्चों का एक एनर्जी आप में है, जो सूर्य का एनर्जी होती है, खासकर सन हो, सन बहुत ज़्यादा आपके लगन में हो, या फिर लियो राइजिंग हो, मून लियो, सन लियो, खासकर 5th हाउस की प्लैनेट भी अगर लगन में होता है तो कहीं ना कहीं एक बच्चों वाला एक बच्चे होते हैं आपके अंदर, चाहे आप जितने भी बड़े क्यों ना हो जाए। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं। एक मासूम बच्चे होते हैं। फर्स्ट देखेंगे आपके लिए गाइडेंस लॉर्ड कृष्णा आपको देना चाहते हैं आपकी करंट सिचुएशन रिगार्डिंग ग्रुप नंबर 2। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 आपको नीडी पर्सन की बच्चों को मदद करना चाहिए। ग्रुप नंबर 2, चाहे वो फूड देकर हो, ड्रेस देकर हो, ओके, या फिर उनके एजुकेशन में मदद करना। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 वन टाइम मोर। ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर मास्टर कार्ड। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 लॉर्ड कृष्णा करंट टाइम फ्रेम में आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 2, ओके, आई थिंक ये 2 कार्ड मुझे दिखाई दी। सो लेट्स सी, देखते हैं टैरो से। ग्रुप नंबर 2 लॉर्ड कृष्णा क्या वो गाइडेंस करंट टाइम फ्रेम में ग्रुप नंबर 2 को देना चाहते हैं। वन टाइम मोर। ओके, आपकी एनर्जी में केतु का बहुत प्रभाव है। मे बी यू आर वेरी शाय। देखते हैं, आई थिंक कार्ड मैं उल्टा कर पकड़ी हूँ। लेट्स सी, देखते हैं। कुछ चीज़ है मैं एक्चुअली रखने से पहले बहुत कॉशियस थी, मैं आपकी रीडिंग में बहुत अलर्ट थी। किसी चीज़ को लेकर करंट टाइम फ्रेम में आप बहुत अलर्ट हैं ग्रुप नंबर 2, क्योंकि मैं रखने से पहले मैं एक बार देख ली कि कार्ड यहाँ पर थोड़ी रिवर्स में आ रही है, तो मैं कार्ड को सीधा रखी, क्योंकि आपको अगर रिवर्स दिखाई दी तो आप यहाँ पर बहुत नेगेटिवली आप देखेंगे एनर्जी को। सो समथिंग लाइक यहाँ पर जो फर्स्ट मैसेज चैनल हो रही है ग्रुप नंबर 2, यू आर वेरी कॉशियस एंड अलर्ट। किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने से पहले आप बहुत प्लान बना रही है। अगर ऐसा है सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। देखते हैं आपकी मास्टर एनर्जी। ओह माय गुडनेस, ओह माय गॉड। ग्रुप नंबर 2, लुक एट दिस, बी क्यूरियस एंड लुक डीपर। आप किसी चीज़ को लेकर एकदम पानी की जैसे कोई पानी में डुबकी लगाई है एंड थोड़ा सा ही चेहरा दिखाई दे रही है। लुक एट दिस कार्ड, थोड़ा सा चेहरा दिखाई दे रही है एंड कोई छुप के देख रहा है। बी क्यूरियस, लुक डीपर, और डिटेल में, बिकॉज ये बैकग्राउंड जो है ये बहुत घनी एक पर्वत के नीचे पानी बह रहा है। मतलब एक सीन ब्यूटी यहाँ पर है इस कार्ड में, एंड पीछे एक ब्यूटी दिखाई दे रही है। सो एक चाहत, एक डिज़ायर, थोड़ी और गहराई से समझना किसी चीज़ को। ये रिलेशनशिप रिगार्डिंग हो सकती है, क्योंकि ये करंट सिचुएशन में आ रही है। देखते हैं, लुक डीपर, बी क्यूरियस, ओके। 7 ऑफ ईयर, योर करंट सिचुएशन एंड पोर्टल, इनफाइनाइट माइंड, अवेकनिंग कंसासनेस। बट ये कार्ड रिवर्स में आ रही थी। देखिए 7 ऑफ शॉर्ट जो होता है ना, ये कार्ड एक चोरी छुपी की बात भी बोलते हैं। देखिए ये आपकी करंट एनर्जी है, क्योंकि मास्टर सेक्शन में कार्ड आई है 7 ऑफ शॉर्ट्स। देखिए ये मार्क्स पहनी हुई है, तो समथिंग आप कुछ ऐसा कुछ करिए, कुछ प्लान जो किसी को आप एकदम चमक देंगे, यू नो, लोग सरप्राइज हो जाएगा, होता ना कि एक चमक देना, कि सडनली आपने कुछ ऐसा एग्जीक्यूट किया कि ये लड़का, ये बंदा ऐसा भी कर सकता है। तो इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। पीठ पीछे जैसे चोरी छुपी, यू नो, सीक्रेटली बिहाइंड द कर्टन कुछ करने की एनर्जी आ रही है, कुछ प्लान को एग्जीक्यूट करना। बट यू आर वेरी अलर्ट, क्योंकि आपकी रीडिंग में मुझे महसूस हो रही थी, कार्ड भी वही अकॉर्डिंग आई है।
आप किसी को बताना नहीं चाहते कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। 7 ऑफ शॉर्ट एंड लुक एट दिस, ये कार्ड रिवर्स में थी। इनफाइनाइट माइंड अवेकनिंग एंड कंसासनेस, किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी कंफ्यूज भी है कि क्या चल रहा है, बिकॉज एक पोर्टल का कार्ड है, पोर्टल ही रिवर्स में है, जैसे एक पोर्टल ओपन होना चाहता है बट आप इतनी कॉशस है, आप इतनी डिटेल ओरिएंटेड है कि पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है। दिस इज कार्ड ऑफ अवेकनिंग कंसासनेस, ये इस डेक का नंबर 1 कार्ड है। अवेकनिंग का मतलब आपका बोध जागना कि अच्छा ये पाथ मेरे लिए है, ये पर्सन मेरे लिए है, एंड ये जानने के बावजूद भी ये पाथ मतलब दिस इज़ माई वर्क, माई डेस्टाइन कैरियर वर्क फील, आप चल पड़े हैं उसमें बट फिर भी यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, यू आर सो कन्फ्यूज। ग्रुप नंबर 2, लिटिल लाइक पाथलेस एंड डायरेक्शनलेस टाइप पर्सनैलिटी, एंड हमेशा ही ना अपने आप को बिहाइंड द कर्टन रखना पसंद करते हैं, क्योंकि आपको लगता है अगर मैं सामने आ जाऊँगी तो क्या होगा। सो आप इतना ज़्यादा एज्यूम करते हैं, प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं फ्यूचर को, जिसकी वजह से आप बहुत अलर्ट हो जाते, ज़रूरत से ज़्यादा अलर्ट है आप, ज़रूरत नहीं है इतना, आप अवेकन है बट आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रही है। देखते हैं ग्रुप नंबर 2 आपका सपोर्टिंग एनर्जी यहाँ पर देखते हैं, कार्ड भी नहीं आ रही है। अचीवमेंट, इफर्ट प्लस इंटेंशन, लुक एट दिस 49 नंबर 13, यहाँ पर अचीवमेंट है। तो ये इस पेज से बाहर आकर बस आप पूरा अपनी सेल्फ को दिखाइए, राइट। नेक्स्ट विद दिस हायरफेंट एंड विद दिस अराइज फ्रॉम द एसेस ऑफ डिस्पेयर, यहाँ पर एक एंजल ने एक एस ऑफ कप्स दी है आपको। यहाँ पर बहुत टाइम से एक विशिंग वेल, जैसे ये कार्ड जो है अराइज फ्रॉम द एसेस, बर्थ फ्रॉम एसेस, जो हम फिनिक्स राइजिंग की बात करते हैं, एंड एसेस ऑफ डिस्पायर, जहाँ पर बहुत शोक हुआ था आपको पास्ट में, जैसे आप उस डिस्पायर से, उस तकलीफ़ से, शोक से आप बाहर आ रहे, जैसे बहुत टाइम से एक इंसान इस कुआं के अंदर था, शोक की कुआं, तकलीफ, पेन की एक कुआं, वेल जहाँ पर आप थे, एंड लुक्स लाइक स्पिरिट ने एक मैजिक यहाँ पर की, एस ऑफ कप्स आपको दी, आप उस एसेस से बाहर आ रही है। एंड लुक दिस हायरफेंट कार्ड इज अ मेंटर, इज गुरु, टीचर, हो सकता है कोई गाइडेंस, किसी की मार्ग दिखाना, कोई मार्ग प्रदर्शक, कोई पायनियर की जैसे आपकी लाइफ में रोल प्ले करे ह्यूमन बींग्स के फॉर्म में, बिकॉज यहाँ पर अचीवमेंट वो आपको बताएंगे कि डू दिस, you will get it, and definitely effort plus intention you will get it। and बैकग्राउंड में देखिए जो वाइट बफेलो है, ये सैक्रेड एनर्जी को सिंबलाइज करते हैं। आपकी प्योर इंटेंशन अचीवमेंट यहाँ पर देंगे, बिकॉज हायरफेंट भी कहीं ना कहीं हाई स्टेटस की बात कहते हैं। एंड अगर आप कार्ड को देखेंगे, दिस इज एस ऑफ कप्स, हियर इज एस ऑफ कप्स, ये वही एस ऑफ कप्स है जो इस हायरफेंट से शायद कनेक्ट है। आप खुद हो सकते हैं कोई डिग्री कोर्स वगैरह करना चाहते हैं तो आपके लिए पॉजिटिव है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स, कोई अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपके पास अगर नहीं आई है तो आएगा, और ऑलरेडी आ चुकी है, सो गो फॉर दिस। हायरफेंट हाई स्टडीज़ हो सकते हैं, मैरिज भी हो सकती है। यहाँ पर हायरफेंट ट्रेडिशनल मैरिज की भी बात करें जो ऑलरेडी आ चुकी है, जैसे आपको वेल से बाहर निकालने के लिए बोला जा रही है कि निकलो स्केप से, उस वेल से। एफर्ट प्लस इंटेंशन, ओके, thank you, my goodness, this is the abundance, fortune, wealth and plenty, and looks like Ma Lakshmi here. This is actually Ma Lakshmi, okay, number 1, this is Seek the guide with noble ideas। यहाँ पर एक मैसेज आ रही है, नंबर 7 का एनर्जी है ये, सीक द गाइड विथ नोबल आइडियाज़, जैसे कोई गाइड है यहाँ पर, मेंटर मतलब कोई गाइड ही यहाँ पर मदद करे आपको। यहाँ पर भी बोला जा रहा है गाइड जो मिली है, जस्ट फॉलो हर और हिम, आइदर एल्डर हो या फिर आपके सीनियर कोई पर्सन हो, कोई मदद करेंगे आपको जो आपको एबंडेंस की तरफ लेकर जा रही है। देखिए आपकी लाइफ में ना माँ लक्ष्मी का ब्लेसिंग्स मुझे नज़र आ रही है। लॉर्ड कृष्णा जो यहाँ पर मेन आपकी करंट सिचुएशन में ब्लेसिंग्स दे रहे, लाइक लोटस, आपको लोटस देना चाहिए माँ लक्ष्मी को, लॉर्ड कृष्णा को, ओके। देखते हैं सपोर्टिंग एनर्जी में क्या है। 10 ऑफ ईयर एंड पेज ऑफ फायर, एक बहुत बड़ी एंड, एक सिचुएशन एंड होने जा रही है। दिस लाइक इन्फिनिटी, जहाँ पर आप राउंड एंड राउंड घूम रहे थे। पेज ऑफ फायर, पेज ऑफ फायर जो है पैशन, एक नई शुरुआत की बात कर रही है। पेज ऑफ फायर एक मैसेंजर कार्ड भी है, पैशन का कार्ड है। सो मुझे लग रही है यहाँ पर कोई गाइड, बिकॉज दूर एक गाइड बैठा हुआ है। अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे, यहाँ पर एक गाइड है जो ये ढूंढ रही थी, ये पर्सन ढूंढ रहा था बहुत टाइम से। सो यहाँ पर कोई पर्सन मदद करेंगे। 10 ऑफ शॉर्ट्स, इस एक बहुत बैड एंड जो यहाँ पर शोक में आप चले गए थे वो ख़त्म होकर एक नई शुरुआत हो रही। पेज ऑफ फायर, एक नया जन्म होना। पेज ऑफ फायर एक बच्चों का एनर्जी है, लाइक बर्थ, कंसेप्शन।
ओके, लेट्स सी, मैं देखूंगी फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड, क्या ब्लेसिंग्स है लॉर्ड कृष्णा आपको देना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 2, फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड, लॉर्ड कृष्णा क्या वो ब्लेसिंग्स देंगे फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में, देखते हैं। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू, वन टाइम मोर स्पिरिट, थैंक यू। आपके लिए मुझे एक मतलब विशिंग वेल, जो वेल में काफ़ी टाइम तक कुछ कॉइन्स डाल रहे थे, एंड यू विल गेट इट, absolutely you will get it. Okay, thank you so much. Group number 2, future report card, Lord Krishna क्या वो blessings देना चाहते हैं। One time more spirit, thank you so much. मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए ना व्हीकल खरीदने की ब्लेसिंग्स, मतलब समथिंग 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी हूँ, व्हीकल की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, थैंक यू। ये आपके लिए अफर्मेशन है, ठीक है। ग्रुप नंबर 2, लॉर्ड कृष्णा किस चीज़ पर आपको फोको पॉइंट, किस एनर्जी पर काम करना ज़रूरी है, देखते हैं। फाइनल गाइडेंस लॉर्ड कृष्णा आपको देना चाहते हैं। वन टाइम, थैंक यू। ओके, एंड फ्रॉम टैरो देखते हैं। ग्रुप नंबर 2, ब्लेसिंग्स, ओके, दिस वन। ग्रुप 2, ब्लेसिंग्स फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा, वन टाइम मोर, थैंक यू सो मच। मुझे आपके लिए ये सब कप्स नज़र आ रही हैं, ये सब कप्स देखते हैं। मुझे बहुत वाटरी एनर्जी आ रही है, आई डोंट नो, देखते हैं आपके लिए क्या वो ब्लेसिंग्स हैं। लुक एट दिस, अ फ्रीडम, आई हैव ए ड्रीम, 1963 स्पीच। यस, मैं भूल गई हूँ एक्चुअली, इस पर्सनैलिटी का एक नाम है, एंड उन्होंने एक स्पीच दी थी जहाँ पर जो एक लाइन थी, आई हैव ए ड्रीम एंड आई फुलफिल इट। किस तरह से उन्होंने इस ड्रीम को उन्होंने मतलब अल्टीमेटली उस ड्रीम को आकार दी, उसका एक जर्नी की बात स्पीच में थी। सो यहाँ पर समझ आ रही है आपका जीवन, आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने जा रही है। यहाँ पर कार्ड है फ्रीडम, मतलब आपका जीवन या फिर कोई ड्रीम जिसको आपने मतलब सपने देखे थे वो साकार होगा, मतलब वो आप बताएंगे। चाहे जस्ट फॉर एग्जांपल आपका लव मैरिज हो रही है तो आप बता रहे कि किस तरह से वो पर्सन मुझे मिले। आपने कोई बिजनेस खोल कर रखे, शुरुआती दौर में कितना स्ट्रगल आपकी हुई, किस तरह से इस मुकाम तक आप पहुंचेंगे, इस मुकाम टॉप ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग्स, राइट। सो ये जर्नी आप बता रहे किसी को, नेक्स्ट जनरेशन को और दुनिया को, दैट्स द एनर्जी हियर। ओके, दिस इज़ प्लानिंग, मैं आपको बोल रही थी प्लानिंग। सो यहाँ पर आपकी एक प्लान जिस अकॉर्डिंग आप प्लान कर रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू प्लान, जो हम बताते हैं ना कि जो भी हुई है एकदम अकॉर्डिंग टू प्लान, स्टेप बाय स्टेप गया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो यहाँ पर सिविलाइजेशन की बात थी, वो उनकी ड्रेनेज सिस्टम से लेकर सब कुछ बहुत प्लान अकॉर्डिंग हुई थी, वास्तु अकॉर्डिंग हुआ था। तो यहाँ पर मुझे सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान, डिवाइन इंटरवेंशन में आप इस एनर्जी में पहुँच जाएंगे। ओके, लेट्स सी, दिस इज़, ओह माय गॉड, दिस इज़ 39, अटलांटिस ट्रांसेंडिंग। एक नाव निकल गई है एक्सप्लोर करने के लिए, एंड अल्टीमेटली दिस इज़ द डेस्टिनेशन। लुक दिस कपल डॉल्फिन हियर, कपल डॉल्फिन इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस को, और यहाँ पर जो जर्नी दिखाई दे रही है, बहुत बड़ी जर्नी कंप्लीट होना एंड मुकाम तक पहुँचना, मंजिल तक पहुँचना। ये कार्ड बहुत ऑस्पिशियस है, इसकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। ग्रुप नंबर 2, एंड पर्टिकुलरली एक भव्य मंदिर, शायद भव्य टेम्पल और मस्जिद आप यहाँ पर दर्शन करेंगे, विजिट करेंगे विद इन 10 मंथ्स के अंदर। बट बाकी के लिए एक जर्नी कंप्लीट होना, मंजिल मिलना, जिस जर्नी को लेकर आप शुरुआत दौर में काफ़ी अनसर्टन थे, दिस इज़ द फाइनल मूवमेंट। एंड ट्रांसेंडिंग का मतलब बोध आना, अवेकनिंग का भी एक बहुत बड़ी मैसेज आ रही है। दूसरी एक जगह पर जाकर आपकी बहुत बड़ी चेंजेस होगी। दोनों जगह पर एक हिल एरिया आ रही है, माउंटेन एरिया यहाँ पर मैनिफेस्ट होता हुआ दिखाई दे रही है। कुछ व्यूवर्स के लिए आपको थोड़ी, जैसे आप रहेंगे कुछ अपकमिंग कुछ मंथ्स में, शायद पानी की एरिया, कोई रिवर के पास या फिर कोई समुंदर के आसपास कोई सिटी में जाकर आप बसेंगे, आप रहेंगे, ऐसा कोई ड्रीम है आपकी। कुछ व्यूवर्स के लिए ये फाइनल मोमेंट है, राइट, जैसे एक थ्रेशोल्ड पॉइंट आ चुके हैं आपकी लाइफ में। देखते हैं, दिस इज़, ओ माय गॉड,
इट्स ऑलरेडी हैपेंड। ग्रैटिट्यूड रैम्पेज, यहाँ पर कोई ग्रैटिट्यूड लिस्ट लिखकर बता रही है कि हो चुकी है, मतलब ऐसे सोचो कि वो ऑलरेडी मिल चुकी है तुम्हें। इट्स ऑलरेडी हैपेंड, इट्स ऑलरेडी हैपेंड। एंड विद दिस चॉइस अल्केमी, मतलब यहाँ अल्केमी जब आते हैं मैजिशियन की एनर्जी है, राइट। मैजिशियन क्या करते हैं और अल्केमिस्ट डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स मिलाकर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ बना रही है, तो कुछ खिलकर आ रही है आपके पास। मतलब आपकी चॉइस जो है, आप जिस चीज़ को चुन रही है, ड्रीम को, यू विल गेट इट, दुनिया सपोर्ट करे ना करे। ओके, इट्स ऑलरेडी हैपन, मतलब ये ऑलरेडी हो चुकी है। जैसे इस टाइप से आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए या फिर ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाना शुरू कीजिए। ओके, 7 ऑफ अर्थ विद दिस 3 ऑफ वाटर, जिस चीज़ के लिए बेसब्री से इंतज़ार है, यू विल गेट दिस पर्ल। 3 ऑफ कप्स, पर्ल मतलब मुझे बहुत, वो कहते हैं ना कि मन को मान सरोवर करो, देन यू विल गेट पर्ल। सो यहाँ पर आपकी इंतज़ार ख़त्म होने जा रही है। 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन का मूड दिखाई दे रही है। एंड मुझे ना इस कार्ड को देख कर लगा कि 2, इसकी एक सर के ऊपर एक पर्ल है, हाथ में एक पर्ल है, जस्ट लाइक ए 2 ऑफ कप्स वाला एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है। क्वीन ऑफ ईयर एंड विद दिस 6 ऑफ ईयर, लुक एट दिस अगेन दिस बीच हियर, वो सीप दिखाई दे रही है, पर लुक दिस सीप, जैसे वो फ्लाइंग शिप यहाँ पर दिखाई दे रही है। 6 ऑफ शॉर्ट्स है, मतलब आप एग्जॉस्टेड एक मोड में थी, जहाँ पर आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रैटेजी आपको बाहर लेकर आ रही है उस जगह से, एंड बहुत प्लान अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही है आपकी लाइफ में। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, तो बहुत ट्रैवल मैनिफेस्ट हो रही है, जर्नी मैनिफेस्ट हो रही है, रिलोकेशन मैनिफेस्ट हो रही है। साथ में क्वीन ऑफ शॉर्ट्स ऐसा पर्सन भी हो सकती है जो मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में, जो बहुत रैशनल थॉट पैटर्न रखते हैं। क्वीन ऑफ शॉर्ट बहुत मैच्योर्ड है, चाहे वो मेल फीमेल जो भी हो, बहुत। एंड आउल जो साइकिक भी है एज वेल एज, बिकॉज आउल जो देख रहा है रात्रि में भी जो देख पा रहे हैं ना, आउल की जो आंखों की स्ट्रक्चर है। बट 3 ऑफ कप्स इज ए रिकॉन्सिलेशन हियर। ओके, 6 ऑफ शॉर्ट्स, आप उस एग्जॉस्टेड मोमेंट से बाहर आ रही है, उस प्रॉब्लम से बाहर आ रही है। एक सीप जो फंस चुकी थी एक सुनामी में, वो सीप बहुत मुश्किल से जैसे उस सुनामी से बाहर आकर फिर से फ्लाई कर रही है। तो एक एग्जॉस्टेड सिचुएशन से बाहर आना। आपकी फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड बहुत पॉजिटिव है। रेज योर वाइब्रेशन इज़ अ मंत्रा दैट कॉल्स मी टू लाइट अप। सो आपकी वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए रेज योर वाइब्रेशन इज़ अ मंत्रा दैट कॉल्स मी टू लाइट अप। अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाएं, मंत्र चैंट करें, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगी। टेक द वेट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ योर शोल्डर, पूरी दुनिया की बोझ आपके सर पे नहीं लेना है। थोड़ी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों में भी बांटना शुरू कर दीजिए। कंधों में बहुत सारा बोझ आप उठा रही है, इतना ज़रूरत नहीं, इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सब आप उठा रही है। आप देखेंगे जॉइंट फैमिली में कुछ लोग रहते हैं एंड कुछ 1-2 पर्सन ऐसा होता है, पूरी धरती का बोझ वही उठा रही है, बाकी लोग पैर के ऊपर पैर रखकर बैठा हुआ है। ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा बर्डन आपको लेने की, आप एग्जॉस्टेड होते जा रहे। थोड़ी अपनी एनर्जी, आपकी खुशी, आपकी प्रायोरिटी, आपकी लव रिलेशनशिप, इस पर भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है। ओके, सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 मिलते हैं इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं लॉर्ड कृष्णा करंट टाइम फ्रेम में आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन रिगार्डिंग एंड फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में आपके लिए ब्लेसिंग्स 2 सेक्शन में देखेंगे। एंड अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है एंड आपने इंट्यूटिवली अगर राधा कृष्ण को चूज़ की है, देखिए आपकी एनर्जी से प्योर लव, प्योर डिवोशन, निस्वार्थ प्रेम ये कनेक्टेड है। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं फर्स्ट आपकी यहाँ पर देखेंगे आपकी करंट सिचुएशन, लॉर्ड कृष्णा आपको क्या वो गाइडेंस देना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। आप प्रैक्टिकल है, आपके थॉट्स में लॉजिक है, नो डाउट। आप कुछ लोगों को आप ऐसे कहते हुए सुनेंगे कि मैं किसी के रुपए मैं खाऊंगी नहीं, मैं किसी के रुपए लेकर दूंगी नहीं, ऐसा इंसान मैं नहीं हूँ। सो ये जो लोगों की बोली होती है ना कि वो बताना चाहते हैं कि मैं ऐसा पर्सनालिटी हूँ, उनमें आप देखेंगे बहुत ज़्यादा गुरु का प्रभाव होता है कि वो लोग ऐसे होते हैं, मतलब उनकी पर्सनालिटी में गुरु होते हैं, वो हमेशा ही एक धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं। ग्रुप 3 में वो एनर्जी मुझे लगी, निस्वार्थ कुछ काम करना, उससे जुड़ा कुछ काम आप करेंगे, सेल्फलेस वर्क। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं आपके लिए करंट टाइम फ्रेम में लॉर्ड कृष्णा क्या वो गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। 1 टाइम मोर। आपकी एनर्जी में मुझे ना गुरु का ब्लेसिंग्स नज़र आ रही है, या फिर लग्नेश जो है बहुत अच्छी प्लेसमेंट में है, गुरु के साथ हो, गुरु का एक ब्लेसिंग, क्योंकि आपकी एनर्जी में प्योरिटी है, सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी,
कि चाहे जितनी भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, मैं दूसरों को हार्म नहीं करूँगी। सो ये जो एनर्जी होती है ग्रुप नंबर 3 आप में है। ओके, देखते हैं। दिस इज़ योर मास्टर कार्ड। ओके, थोड़ी आपकी करंट टाइम फ्रेम की एनर्जी में देख लेते हैं, क्या गाइडेंस लॉर्ड कृष्ण आपको करंट सिचुएशन रिगार्डिंग देना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 3 लॉर्ड कृष्णा करंट टाइम फ्रेम में ग्रुप नंबर 3 के व्यूअर्स को देना चाहते। दिस इज़ योर मास्टर कार्ड। मास्टर सेक्शन में कार्ड आई, जंप होकर आई, वन टाइम में। थैंक यू। देखते हैं, आई थिंक 2 कार्ड है। ओके, एंड पूरे टैरो से देखते हैं करंट सिचुएशन ग्रुप नंबर 3 लॉर्ड कृष्णा गाइडेंस देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 3 को, वन टाइम मोर। ओके, मुझे आपके लिए प्योर लव की एनर्जी आ रही है ग्रुप नंबर 3। देखते हैं क्या वो यहाँ पर मास्टर कार्ड बता रही हैं। रिट्रीट इनटू नेचर एंड सॉलिट्यूड नंबर 36। देखिए उल्फ स्पिरिट आई है, कपल उल्फ स्पिरिट आई है। सो आप ऐसी एनर्जी को भी मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में। जो उल्फ स्पिरिट में है, आप खुद भी उल्फ स्पिरिट, उल्फ जो होते हैं ना बहुत कमिटेड होते हैं। ये एक पार्टनर का अगर देहांत हो जाता है, अगर वो चले जाते मर जाते हैं, तो दूसरी उल्फ जो है शोक में ही मर जाता है और सुसाइडल प्रोन हो जाता है। ये साइंस बता रही है, इस पर स्टडी कर देखा गया है कि उल्फ में ये टेंडेंसी है एंड दे आर वेरी कमिटेड। इवन उल्फ पैक में ही देखा जाता है कि वो पेरेंट्स उल्फ जो होते हैं ना, वो मतलब वो गुफा में होता है, रेस्ट करते होते जब उनका एज हो जाता है। एंड जो यंग उल्फ होता है वो फूड प्रोवाइड करते हैं पेरेंट्स उल्फ को। सो ये ह्यूमन बींग्स में भी दिखने को आजकल नहीं मिलती है। सो उल्फ की एनर्जी मतलब आपकी जो मैं आपको शुरू में बताया ना कि आप बहुत स्पेशल है, आपकी एनर्जी बहुत ही गुरुवत है, लिटिल बिट आइसोलेट, बट आपको बोला जा रहा है आप तकलीफ़ में हैं, आपका जो पेन है वो नेचर के पास उसका आंसर है। आइदर घर में पेट्स रखें, एनिमल को फीड करवाना शुरू कर दीजिए, स्ट्रे डॉग को खाना खिलाना शुरू कर दीजिए, बर्ड्स की कोई बर्ड्स पेड़ पौधे में घोंसला बना रही है उसको थोड़ी हेल्प कीजिए। कहीं ना कहीं कुदरत के साथ पेड़ पौधे लगाइए, उसका टेक केयर कीजिए, क्योंकि आजकल हम सभी बहुत ज़्यादा ऐसी जगह पर रहते हैं, फ्लैट एरिया हो चुके हैं, अपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा नेचर के साथ हम कनेक्ट नहीं कर पाते। तो थोड़ी वीक में एक रूटीन मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर आप थोड़ी आपके पैर आपकी बॉडी आर्थ एलिमेंट को टच करे, आर्थ एलिमेंट को बैलेंस कर पाए। ओके, दिस इज़ योर मास्टर एनर्जी। गो विद द फ्लो, लेटिंग गो, क्लेंजिंग एंड रिसीविंग। जिस चीज़ को तुम मांग रही हो, मांगते मांगते जैसे आप थक चुके हैं, नहीं मिल रही है वो चीज़ें, तो एक बात आपको याद रखना है, कोई चीज़ अगर नहीं मिल रही है तो शायद वो मेरे लिए नहीं है। अगर वो देगा तो डेफिनेटली एक डिवाइन इंटरवेंशन में देगा, क्योंकि जो चाहिए आपको शायद अगर वो नहीं भी दे, बट आपको जो ज़रूरत है वो टाइम टू टाइम वो प्रोवाइड करेंगे यूनिवर्स। ये बिलीफ अगर आपका है तो आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आप भागेंगे नहीं, मतलब वो शौक नहीं होगी। सो लेटिंग गो विद द फ्लो। एंड देखिए यहाँ पर किस तरह से ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करा है। क्लिंजिंग प्रोसेस यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। देन यू विल रिसीव समथिंग, सरेंडर इज़ इम्पॉर्टेंट। लुक एट दिस 2 ऑफ कप्स। हो सकता है रिलेशनशिप रिगार्डिंग हो सकता है कुछ यहाँ पर आपका चल रहा है मैनिफेस्टेशन, बट 2 ऑफ कप्स देखिए यहाँ पर मास्टर कार्ड में ये चीज़ है। करंट टाइम फ्रेम में एनर्जी आ रही है आपका, मतलब एक ब्लेसिंग्स पार्टनरशिप में आप चाहते हैं। दिस इज़ योर एनर्जी। 2 फिश यहाँ पर घूम रही है, टहल रही है, बट डायरेक्शन लेस होकर। आपका डिवाइन काउंटर पर थोड़ी जैसे डायरेक्शन लेस होकर घूम रही है, बट डेफिनेटली यू विल मीट, बोथ ऑफ यू विल मीट ईच अदर, बिकॉज यहाँ पर उल्फ स्पिरिट है, ये होगा ही। ओके, दोनों का एनर्जी बहुत सेम टाइप का नजर आ रहा है। दैट्स द प्रॉब्लम। शैडो यहाँ पर एक दूसरे को शैडो दिखा रही है। ओके, दिस इज सपोर्टिंग एनर्जी में है। कन्फ्रंट योर ऑपोजिट पोलरिटी, यही तो मैं बोल रही थी, ऑपोजिट पोलरिटी क्या वो चीज़ है। एंड यहाँ पर एक लेडी सामने यहाँ पर एक एल्क दिखाई दे रही है जो बातचीत हो रही है, एंड लेडी के हाथ में एक ईगल दिखाई दे रही है। सो कन्फ्रंट योर ऑपोजिट पोलरिटी, क्या वो चीज़ है आपके ऑपोजिट में खड़े हैं जो आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ को। क्या वो शैडो है जिसको आप मानना नहीं चाहते कि मुझ में वो शैडो है, कि मैं शायद बहुत एडमेंट हो जाती हूँ, फ्लेक्सिबल नहीं हो पाती हूँ किसी चीज़ को लेकर, या फिर समटाइम्स एक व्यू पॉइंट में स्टिक हो जाना, या फिर सामने वाला का वो बहुत शाय है बट मैं उस पर ही आरोप लगा रही हूँ। कुछ चीज़ है। कन्फ्रंट योर ऑपोजिट पोलरिटी, अपनी ऑपोजिट पोलरिटी के साथ एडजस्ट करने के लिए बोला जा रही है ग्रुप नंबर 3। ओके, पेज ऑफ ईयर,
आकाशिक रिकॉर्ड आई है, हिडन नॉलेज, साइलेंट अंडरस्टैंडिंग एंड विद दिस पोर्टल इनफाइनाइट माइंड अवेकनिंग एंड कंसासनेस। आई एम रियली सरप्राइज। 25 आई है एंड 52 आई है। पेज ऑफ ईयर जो है सोशल मीडिया की भी बात कहते हैं, इंटेलिजेंसी, बुद्धिमत्ता, मतलब आपकी देखिए यहाँ पर अवेकनिंग के साथ पेज ऑफ ईयर आई, जो पेज ऑफ शॉर्ट्स है, जो रिसीव कर रही है 5D से कुछ मैसेजेस, फेदर दिखाई दे रही है यहाँ पर। एंड दिस ए पोर्टल जो ओपन होने जा रही है, दिस इज़ ए नंबर 1 कार्ड इस डेक की। सो अवेकनिंग एंड कंसासनेस के पोर्टल ओपन होगा। पेज ऑफ शॉर्ट जो है मैसेंजर है, एक कम्युनिकेशन आएगा और समथिंग, जैसे यहाँ पर एक कम्युनिकेशन के थ्रू से क्लैरिटी आपको मिलने जा रही है। एंड देखिए आकाशिक रिकॉर्ड में जो पहले से या फिर आकाशिक रिकॉर्ड की थ्रू से आपको शायद पता चले, ओके, बिकॉज यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं साइलेंट है, आपको समझ नहीं आ रही है। कोई आकाशिक रिकॉर्ड की रीडिंग हो सकता है। टैप इनटू योर आकाशिक रिकॉर्ड एंड यू विल गेट इट, यू विल गेट दिस आंसर। सो थोड़ी यहाँ पर वाइब्स आ रहे, साइलेंट मूवमेंट, सन्नाटा, through meditation, through yoga, you will get this answer कि portal is opening very soon, portal will be opening for you. This is a portal for awakening consciousness कि this is my path, this is my partner, this is my destined career work field. With this page of here you will receive this. Okay, let's see. But page of shorts में initiation होती है, action भी होते हैं। So कुछ आ रही है, so get ready to grab it. Okay, देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रही है आपके लिए। Look at this Ace of Fire, this is Ace of Wands, this is Soul Radiance, Phoenix Rising। समझ आ रही है आपको आपकी लाइफ में करंट टाइम फ्रेम में एक प्रोसेस जो फिनिक्स राइजिंग एंड एस ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर पोर्टल में ओपन करेंगे। नंबर 1 कार्ड एंड विद दिस नंबर 14 ब्रिंग पीस टू ट्रैवल्ड वाटर। जब आपकी वाटर बहुत बॉइल्ड पॉइंट में हो तो रिफ्लेक्टेड इमेज दिखाई नहीं देते हैं। सो पहले पानी, नंबर 14 टेम्परेंस, शांत हो जाओ, एक बिकाम एंड बहुत पीसफुल एक परसुएट की एनर्जी में आपको कन्वर्ट होना है। देखिए फिनिक्स राइजिंग चल रही है यहाँ पर। सो इट इज़ वेरी स्ट्रगलफुल एंड पेनफुल सिचुएशन, नो डाउट। एंड विद दिस एस ऑफ फायर क्या लेकर आएगा एस ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लग रहा है आपकी फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में और भी डिटेल्स में पता चलेगा। बट एस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब एक पैशन, अपनी पैशन को जगाओ, अपनी एनर्जी में फिर से उस क्रिएटिविटी को लेकर आओ, सैक्रल चक्र को एक्टिवेट करो। आपकी हार्ट चक्र एक्टिवेशन भी बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। समटाइम्स 2 ऑफ कप्स के साथ देखिए गो विद द फ्लो की हार्ट ब्लॉक हो जाना, कि समटाइम्स आप देखेंगे किसी को मन नहीं लग रहा आपको किसी कोई चीज़ करने में, इसका मतलब हार्ट ब्लॉक है। कंपैशनेट आप है बट स्टिल अच्छा नहीं लगता है कोई चीज़ करने में, बोरिंग सा एक मोड हो जाता है, इसका मतलब आपका हार्ट चक्र ठीक नहीं है। आपका क्राउन चक्र, आपका थर्ड आई चक्र भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्टिव नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से ये एक बोर्डम वाली एनर्जी आ जाना, अच्छा नहीं लग रहा है, डिले हो रही है। कभी कभी हम स्पिरिट के बते एलिगेशन देते हैं, तो इस टाइप की चीज़ें आप शायद आप भी चल रही है। थोड़ी वो मैसेज यहाँ पर आ रही है बट आपको बताया जा रही है बिकम बी पेशेंट। यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन में एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ फिनिक्स राइजिंग चल रही है एंड ये होगा। ओके, थोड़ी देखते हैं आपके लिए फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड क्या आ रही है। नंबर 3 फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड, लेट्स सी, देखते हैं लॉर्ड कृष्णा क्या वो ब्लेसिंग्स आपको देंगे। फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 3 वन टाइम में। फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड, ओके, फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड। मुझे आपके घर में कुछ व्हीकल्स वगैरह दिखाई दे रही है, व्हीकल्स नई कुछ व्हीकल्स वगैरह शायद आप खरीदेंगे। नंबर 3 और कोई फर्नीचर हो सकती है, सोफ़ा वगैरह, कुछ फर्नीचर घर से जुड़ी व्हीकल्स या फिर फर्नीचर, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो सकती है। नंबर 3, थैंक यू। देखते हैं फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 3। लॉर्ड कृष्णा क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं वन टाइम में। ओके, एंड एक एफर्मेशन देखेंगे जिस पर आपको साथ काम करने की ज़रूरत है करंट टाइम फ्रेम में। लॉर्ड कृष्णा वो गाइडेंस आपको देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 3 वन टाइम मोर। ओके,
ओके, देखते हैं क्या वो ब्लेसिंग्स है फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में आपके लिए। दिस इज़ पैशन, हायर परसेप्शन, परसेप्शन, हायर परसेप्शन। देखिए यहाँ पर आंखों में एक डिज़ायर दिखाई दे रही है एंड ये पैशन क्रिएशन की बात कर रही है। बर्थ, कंसेप्शन, इंटीमेसी, रिलेशनशिप रिगार्डिंग बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग्स आ रही है। बट इस आंखों को देखकर लग रहा है इस आंखों में एक ड्रीम है एंड इस ड्रीम को वो साकार करना चाहते हैं डेफिनेटली, बिकॉज ये ब्लेसिंग्स कार्ड में आई है। ओके, देखते हैं आपकी नेक्स्ट क्या वो ब्लेसिंग्स है लॉर्ड कृष्णा आपको देना चाहते हैं। बड़े मुश्किल से आ रही है कंपैशन एंड देखिए यहाँ पर जो एक योगी की पोस्चर में दिखाई दे रही है। आपकी थॉट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंज होगी। जस्ट फॉर एग्जांपल कि मैं इस डे में वेज खाऊंगी, इस डे में मैं नॉन वेज नहीं खाऊंगी, इस टाइप की जो थॉट्स होती है, इस डे में मैं थोड़ी इस टाइम पे मैं मेडिटेशन करूंगी, ऐसा एक रूटीन हो सकता है। क्योंकि देखिए इस कार्ड को एक बहुत ही मॉडर्न लड़का जो यहाँ पर मेडिटेशन करने बैठा है, कंपैशन आ रही है, मतलब हर चीज़ की ज़रूरत है, हर वो लिविंग बॉडीज़ की ज़रूरत है। आप को क्रिएट करिए यूनिवर्स के साथ। ओके, एंड विद दिस लीगेसी, ओ माय गॉड, लुक दिस कार्ड, मतलब जो लीगेसी को लेकर जनरेशन टू जनरेशन बात किया जाए, चर्चा हो कि मेरे ग्रैंडफादर ने, फादर ने, मेरी मदर ने, ग्रैंडमदर ने इसको, इस एम्पायर को बिल्ड करा था। सो यहाँ पर समथिंग लीगेसी का मतलब जो रह जाए आपके चले जाने के बाद, बिकॉज पैशन एंड लीगेसी। सो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, आपका पैशन, आपका क्रिएशन, आपका लव स्टोरी हो सकता है जो यहाँ पर चर्चा होगी। नेक्स्ट जनरेशन, दुनिया उसको लेकर चर्चा करेंगे। बट लीगेसी की बात जब होती है एक झंडा गाड़ना। ओके, देखते हैं आप लीगेसी क्रिएट करेंगे। आपकी फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में आ रही है ग्रुप नंबर 3, कुछ ऐसा कुछ कर जाना जो नेक्स्ट जनरेशन को भी लाभ देकर जाए। ओके, या फिर समाज को लाभ देकर जाए। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ ग्रोथ। लुक अमेजन रेन फॉरेस्ट, इसका मतलब अमेजन रेन फॉरेस्ट की अगर बात किया जाए, जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारी पृथ्वी में ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए। आपको समझ आ रहा है समथिंग लाइक लीगेसी की जो बात हो रही थी कि आपका कंट्रीब्यूशन आपकी वंश में हो सकता है, इवन मतलब सोसाइटी के लिए भी हो सकती है। बट आपकी आने वाले फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड जो आ रही है वो ग्रोथ लेकर आ रही है एंड अमेजन के रेन फॉरेस्ट में ह्यूज ग्रोथ दिखाई देती है। वो इधर ही ऐसा होता है, राइट। सो यहाँ पर एक ह्यूज ट्रमेंडस यहाँ पर एक ग्रोथ, एनॉर्मस ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रही है फ्यूचर रिपोर्ट कार्ड में, जो अभी अगर चीज़ स्टैग्नेंट पोजिशन में है। ओके, नेक्स्ट विद दिस डेलिबरेशन नंबर 10, साइकिल कंप्लीशन। बहुत सोच समझ कर कोई डिसीजन लिया जा रही है। बट आई डोंट नो व्हाई जब मैं इस कार्ड को देखे ना मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स नज़र आए। ये मुख से कोई स्टोरी बता रही है बट लुक्स लाइक कोई मंडप है, यहाँ पर घर में कोई सैक्रेड रिचुअल्स वगैरह हो सकता है। डेलिबरेशन का मतलब सोच समझ कर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक डिसीजन आप लेने जा रही जो एनॉर्मस ग्रोथ आपको लेकर आएंगे आपके जीवन में। ओके, लेट्स सी। ओ माई गॉड, दिस इज़ द कार्ड जो मैं रीडिंग को शुरू की, जो उस जगह पर आपकी आई थी फर्स्ट सेक्शन में, इस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपके लिए ब्लेसिंग्स कार्ड, माय गुडनेस। ग्रुप नंबर 3, आप एक सिचुएशन में मुझे नज़र आ रहे हैं, आप स्टक हैं। आप जैसे किसी फ्लाई करना चाहते हैं बट एंजल फ्लाई नहीं कर पा रहे बिकॉज 8 ऑफ शॉर्ट्स। गड्डी मूव करना शुरू करेंगे, द चैरियट, ट्रैवल, आइदर ए रिलोकेशन हो सकता है आपके लिए और आपकी जीवन का जर्नी, एक नई जर्नी का शुरुआत। दिस इज़ द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरियट, जहाँ पर पैशन है। जस्ट फॉर एग्जांपल आपकी मतलब फ्यूचर में एक मेहमान आपके घर में आ रही है, चाहे वो मैरिज के फॉर्म में हो या फिर आपकी मतलब बेबी डिलीवरी हो रही है, एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है, थोड़ी बार्थ चाइल्ड कंसेप्शन की भी मैसेज है बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स है। चैरियट के साथ एस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है स्टक फेज से आप कंप्लीटली बाहर आ रही हैं एंड यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया जा रही है। एंड मुझे थोड़ी यहाँ पर ना इन एंड यांग की भी एनर्जी आई चैरियट में, इन एंड यांग, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स इज अ मैरिज कार्ड ऑल्सो। सो मुझे यहाँ पर वो मुझे दिखी जैसे यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए आपकी चाहिए था पर्सन के साथ मैरिज, बिकॉज मैं शुरू में बताई कि ये पायल की एनर्जी में निस्वार्थ प्रेम है। ओके, देखते हैं जो बिल्कुल आपके जैसे हैं, लाइक माइंडेड, लाइक वुल्फ यू आर, दिस पर्सन इज ऑल्सो इन ए वुल्फ स्पिरिट। ओके, माई हाई वाइव्स heal the world. Look at this, it's like a Saturn ring, but the ring is like made of rainbow.
सो यहाँ पर एक मैसेज आ रही है, आपकी वाइफ्स वर्ल्ड को हील कर सकते हैं। यू हैव दिस पावर, मे बी यूर लाइट वर्कर। आपके कामकाज में इसीलिए बताया कि वो दैट्स द लेगेसी। एंड ऑलवेज इस एफर्मेशन को इस्तेमाल कीजिए, माई हाई वाइव्स हील द वर्ल्ड। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 3, माई हाई वाइव्स हील द वर्ल्ड। एंड सैटर्न रिंग, दिस इज़ योर कर्मा। जैसे कोई एनजीओ खोल रहा है, कोई आप साइड बाय साइड कुछ काम करें, साथ में कुछ ऐसा काम भी करेंगे जो सोसाइटी को लाभ दे। हील द वर्ल्ड। एंड ये आपके लिए अफर्मेशन भी होगी। कर्मा पर बिलीव कीजिए। ओके, इट इज़ सेफ फॉर यू टू शाइन। जैसे आपको एक मैसेज लॉर्ड कृष्णा देना चाहता है कि आप वो टाइम आ चुके हैं, इट इज़ सेफ फॉर यू, डोंट बी लाइक एडमेंट, राइट। किसी चीज़ के लिए स्टबर्न मत हो जाए, फ्लेक्सिबिलिटी आना चाहिए एंड आपको बाहर आना है उस गेप से। बी विजिबल, लोगों को दिखना चाहिए। जैसे थोड़ी आपको एनर्जी है कि ठीक है और सजने संवरने की क्या ज़रूरत है, जैसा हूँ ठीक हूँ, तो कभी कभी ना ज़रूरत है ये, क्योंकि कभी कभी आप बोल रहे सामने वाला नहीं सुन रहा है, तो थोड़ी प्रेजेंटेबल रहना भी ज़रूरी है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू शाइन, मतलब आप वो समय आ चुकी है शाइन की। तुम धीरे धीरे बाहर आ सकते हो उस गेप से। लोगों को दिखनी चाहिए तुम्हारे टैलेंट। माई हाई वाइव्स हील द, वो पावर है वो उस टैलेंट में जो लेगेसी क्रिएट कर सकता है। ग्रुप नंबर 3, 5 वर स्टक, आप कंप्लीटली अपने हेड में स्टक है। ग्रुप नंबर 3, मुझे लग रहा है ये मतलब आप शाइन करेंगे लाइक चैरिट, यू आर द ड्राइवर। आपकी गड्डी में आप आप बैठेंगे, ड्राइव करेंगे उस चैरिट को। यू आर द ड्राइवर। एंड देखिए नंबर 7 जब आती है, केतु का एनर्जी है जो हीलिंग से, हार्ट स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ी होती है। सो ये लिबरेशन की भी बात करें, जो आपको स्टक पेज से बाहर लेकर आएंगे। थोड़ी आपकी एनर्जी में आपको शायद थोड़ी टाइगर आई क्रिस्टल हो, या फिर आप रोज क्वार्ट्ज लव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बट थोड़ी करेज की ज़रूरत है। थोड़ी लोगों को दिखनी चाहिए आपकी टैलेंट, राइट। यू हैव दिस टैलेंट ग्रुप नंबर 3, जो इनॉर्मस ग्रोथ एंड लेगेसी लेकर आएंगे आपके लिए। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।